हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय साधना पांडे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या है बेटा? सबसे पहले चैप्टर 3 का हम नाम डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, हम कहीं मेले में या कहीं भी हम घूमने जाते हैं, तो हमने क्या किया कि मान लो झूला झूलना है मुझे, या हम लोग को हमें किस झूला झूलना है, तो हम झूला झूलने को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। कितने टाइम झूला आपने, मान लो आपने 3 बार चक्कर लगा लिए, तो उसको 3 बोलोगे, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, जितनी बार आपने झूला झूला, और झूला झूला जितनी बार है उसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन को आप मान लोगे वाई, कितनी बार खेला, 5 बार 6 बार, तो उसको हो जाएगा 5y। और कितने, इन दोनों को खेलने में आपने कितने पैसे दिए, मान लो कि आपने 20 रुपये दिया, 40 रुपये दिया, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, तो 20, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना आपके पास, ये जो इक्वेशन बनेगी आपके पास कि 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 20, इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हो आप बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा? लीनियर इक्वेशन का बनेगा। और कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। 2 वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक तो आपके पास x होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए, y होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैसी स्टेटमेंट होंगी, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होगी। एक x को डिफाइन करेगा, एक किसको डिफाइन करेगा, y को डिफाइन करेगा। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे लीनियर के साथ क्या बनेगा, पेयर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? पेयर। वैसे हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है, देखो, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 2x प्लस में 5 है, या 5y इज इक्वल टू, मैंने माना ये 5 है, तो बेटा इसको क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलोगे आप? लीनियर इक्वेशन। लेकिन मान लो अगर आपको इसको 3x की पावर 2 प्लस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। ऐसे ही अगर आपके पास 3x की पावर 2, 3x की पावर 2 5y प्लस में 6, यानी यहाँ पे 3 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बेटा आप क्या बोलते हो, क्यूबिक बोलते हो। 2 है तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे। और बेटा 1 है जिसकी कोई पावर नहीं 1, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो अब हम बात किसके बारे में करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो, तो इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे ax हो गया प्लस में by हो गया प्लस में c हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे पेयर बनेंगे, यानी यहाँ पे कोई 2 स्टेटमेंट आएगी। एक स्टेटमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आएगी। एक स्टेटमेंट में भी 2 बात होंगी, दूसरी स्टेटमेंट भी, तभी तो 2 वेरिएबल होंगे आप लोगों के पास। तो बेटा हम क्या बोलते हैं, जैसे माना मैंने एक स्टेटमेंट हो गई a1 x1 b1 y1 और प्लस में कितना होगा, c1। सेकंड स्टेटमेंट हो गई a2 x2 प्लस में क्या हो गया, b2 y2 और प्लस में c2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आपने क्या करा, आपने बेटा ये जो A1 A2 है, यहाँ से B1 B2 है, यहाँ से C1 C2 है, इनको आपने अलग से लिख लिया। आपने क्या लिखा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। इतना क्लियर है बेटा? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनेंगी, यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन होगी। ठीक है, कैसी कंडीशन होगी बेटा आपके पास, यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन होगी कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट होगी, दोनों स्टेटमेंट का फॉर्मेशन हमेशा सेम ही होगा। एक स्टेटमेंट का कुछ फॉर्मेशन होगा, सेकंड का कुछ होगा, थर्ड का कुछ होगा। तो आप क्लियर करोगे कि फॉर्मेशन बनते कैसे हैं। देखो मैंने क्या किया बेटा, मान लो आपके पास होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, जैसे मानो मैंने क्या दिया बेटा, मानो आपके पास है 2x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर कितना आ गया बेटा आपके पास, 3x प्लस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अगर आप यहाँ से इन दोनों को नोट करोगे, यहाँ से इन दोनों को नोट करोगे और यहाँ से इन दोनों को नोट करोगे, तो आप चेक करोगे कि 2 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। इतना क्लियर है। यानी ये जो फॉर्मेशन बनेगा, यानी ये जो बेटा आपका फॉर्मेशन बनेगा, इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हो बेटा आप, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, मान लीजिए आपने ग्राफ पढ़ा है, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ठीक है, मानो अब इस ग्राफ में एक लाइन कोई ऐसे जाती है, एक इक्वेशन की लाइन आपकी ऐसे जा रही है, सेकंड इक्वेशन की लाइन आपकी ऐसे जा रही है। यानी जब
कोई मैं एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बात लेते हैं, मान लो हम लोग कोई बात कर रहे हैं या कोई एक बंदा बात कर रहा है और कोई सेकंड बंदा भी बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा आप? इंटर, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं किसी एक बात पे दोनों आपस में लाई करते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या लेगा? यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसे आप बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे या तो ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि केवल एक ही बात पे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों। इतना क्लियर है? ये कैसी लाइन हो गई बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन हो गई ये? इंटर। फिर सेकेंड लाइन आती है हमारे पास को इंसिडेंटल लाइन। कैसी लाइन आएगी? कोइंसिडेंटल लाइन। अब देखो कोइंसिडेंटल लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंटल लाइन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक ग्राफ है, मानो एक इक्वेशन बनती है या एक इक्वेशन आती है। कैसी इक्वेशन है मेरे पास? आपने माना कि आपके पास है कि 2x प्लस में 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगली कितना होगा? 4x 6y और 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। आपने देखा बेटा ये कितना आ रहा है? 2/4, ये कितना आ रहा है? 3/6, ये कितना आ रहा है? 6/12। आप काटते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना आ गया? 12। यानी आपके पास कितना आता है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कहने का मतलब जो ऐसा कोई भी ग्राफ, अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो आपका इन दोनों का जो पॉइंट होगा ना वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। यानी एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट आपके कैसे होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। कैसे? यानी एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ बनते हैं। मान लो अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हो, 2 वहाँ पे चला जाएगा 0, तो इक्वेशन कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी लाइन होगी बेटा? इसे बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइन। कोइंसिडेंटल लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर आपके कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं? जहाँ पे आपके मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि हर बंदा हर बात पे आपको क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है। इतना क्लियर है? अब आपके पास क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, कोइंसिडेंटल लाइन हो गई। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या चलती है? थर्ड आपके पास आती है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होती है? यानी कितनी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए, मान लो एक इंसान है, उसके पास उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड लाइन है, इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी इन भाई साहब की अपनी दुनिया है और इनकी अपनी दुनिया है। ये कभी इनसे एग्री नहीं करेंगे, ये कभी इनसे एग्री नहीं करेंगे। यानी ये दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, इन दोनों को कभी भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइन। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई थी। यहाँ पे होता है बेटा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे क्या होता है बेटा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/, यानी जो लास्ट में धोखा देते जाके, उसी को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? को बोलते हो आप पैरेलल लाइन। क्या बोलते हो आप बेटा? यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। और ये जो लाइन आपस में करती है हम बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हो आप इन्हें? कोइंसाइड। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 3 फॉर्मेशन बनते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड होता है कोइंसिडेंटल लाइन और थर्ड होता है पैरेलल लाइन। देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसे ग्राफ, ऐसे दो इंसान जो एक ही पॉइंट में आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? लाई। यानी जहाँ पे एक दूसरे से एग्री करते हैं वहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, या हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? सेकंड आता है कोइंसिडेंटल लाइन। कोइंसिडेंटल का मतलब कोइंसाइड कर रही है लाइन, आपस में एक दूसरे के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड। इतना क्लियर है? मैंने इक्वेशन भी आपको समझाई है। इसी यहाँ पे क्या होता है बेटा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइन। फिर थर्ड आता है आपके पास पैरेलल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? यानी जब दो